हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, क्योंकि आप ही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। हमारे व्यूवर्स ही हमारे लिए सब कुछ होता है। वहीं गॉड है, वहीं भगवान है, वहीं सब कुछ है। तो आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। और जो वीक स्टूडेंट हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा है ना, कह सकते हैं कि बचपन से वो बहुत स्ट्रांग हो ऐसा कम ही होता है ना। हर किसी के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो यदि आप थोड़े बहुत कमज़ोर हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें और अपनी विल पावर को बनाए रखें और वीडियो को ऐसे ही वॉच करते रहें और आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ठीक है बच्चों, देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है क्या? सिंपल इंटरेस्ट बच्चों, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। ये साधारण सा ब्याज है जो बैंक हमको देता है। तो देखते हैं ये किस तरह का ब्याज है ना। यह क्या होता है? इट इज कैलकुलेटेड फॉर इंटायर पीरियड, है ना। यह पूरे एक टाइम के लिए कैलकुलेट किया जाता है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर एंड 4 ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको सेम होता है ना। जैसे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि भाई 100 रुपीज़ पे अगर कुछ मनी आप, है ना, मान लीजिए 2000 रुपीज़ आप बैंक में जाते हो और उसमें डिपॉजिट करते हो अपने सेविंग अकाउंट में, और बैंक आपको 5% के रेट से तो 2 ईयर का कितना सिंपल इंटरेस्ट देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? मूलधन। रेट का मतलब दर, टाइम का मतलब समय, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। तो P क्या यहाँ पर है? P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, R रेट, परसेंटेज रेट, और T क्या है? टाइम, है ना। तो जिस रेट पर आपको बैंक इंटरेस्ट दे रहा है आपके मनी पर, तो वो जो है R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, है ना। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको मैं एक आपको सिंपल से एग्जाम्पल से आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं। एज्यूम कर लो बच्चा कि आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2000 रुपीज़ है ना। मतलब आप बैंक में जाते हो 2000 रुपीज़ लेकर के और आप अपने सेविंग अकाउंट में उसको सेव कर देते हो, है ना, जमा कर देते हो, डिपॉजिट कर देते हो। और बैंक जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 5% का दे रहा है ना। 5% मीन्स 100 रुपीज़ पे आपको 5 रुपये दे रहा है। और टाइम मैं बच्चों ले लेता हूँ 2 ईयर। टाइम में क्या ले लेता हूँ? 2 ईयर, है ना। तो 1 ईयर का कितना आया? 1 ईयर का हम अगर इसको मौखिक ही ऐसे कैलकुलेट करें तो 5% मतलब 100 रुपये पे 5 रुपये, है ना। 100 रुपये पे 5 रुपये, तो 1000 पे कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। 1000 पर कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़। तो 2000 पे कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। 2000 पर कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़। तो 1 ईयर का 2000 पर 100 रुपीज़, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो देखते हैं क्या है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 2000 सॉरी। रेट कितना हो जाएगा? 5%। 5% का रेट है। टाइम कितना है? 2 ईयर और 100, है ना। तो 100 से 100 गया बच्चों, तो ये क्या आ गया? 20 इंटू 5 टू जा 10, तो ये कितना आ गया? 200 रुपीज़। तो हम लोग वैसे भी फाइंड कर सकते थे, ऐसे भी फाइंड कर लिए, लेकिन सिंपल अगर दिया हुआ है तो हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसको फाइंड कैसे करते हैं? इस तरीके से, है ना भाई। फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं? इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पर आते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज। यह कब होता है? जब बैंक हमको कोई लोन देता है। जब बैंक हमको कोई लोन देता है तब उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है जनरली, है ना। इंटरेस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एडेड, इसमें क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि जो इसका इंटरेस्ट आता है
है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, ये एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट ही होता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा दूसरा है ना। तो जो इंटरेस्ट होता है प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का जो इंटरेस्ट होता है वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। किस में ऐड करते हैं? प्रिंसिपल में, है ना, वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस और फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। और क्या करना है इसमें कि जो इंटरेस्ट है प्रीवियस ईयर का वो हम प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या हो जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसके फॉर्मूला, इसका केस फर्स्ट देखते हैं बच्चों। केस फर्स्ट क्या है कि व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, है ना। अगर आपको जो इंटरेस्ट बैंक लगा रहा है, अगर वो सालाना लगा रहा है, एनुअली लगा रहा है, तो फार्मूला आपके लिए ये हो जाएगा। क्या है? A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन N। N क्या है? टाइम है बच्चों। N क्या है? टाइम है, ठीक है। सेकेंड इसका केस क्या है ना। ये तीनों केस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केस सेकेंड क्या है ना, इसमें R आपका सेम रहेगा। इसमें R आपका एनुअली अगर कंपाउंड किया जा रहा है तो रेट आपका R ही रहेगा, ठीक है। केस सेकेंड है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, है ना। अगर आपको इंटरेस्ट जो है ना 6 मंथ पर ही लगा दिया जा रहा है ना, मतलब 1 ईयर में 2 बार आपको इंटरेस्ट ले लिया जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेट होता है हमारा हाफ हो जाता है। रेट हमारा क्या होता है? हाफ हो जाता है। और टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। टाइम हमारा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जैसे 1 ईयर है तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम की जगह हम 2 कर देंगे, क्योंकि 6 मंथ पर लिया जा रहा है, और रेट हमारा आधा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, लेकिन आपका जो मनी है वो ज्यादा हो जाता है। और केस थर्ड क्या है? केस थर्ड क्या होता है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, है ना। क्वार्टरली का मतलब बच्चा 1 ईयर में 4 टाइम्स, 1 ईयर में 4 टाइम्स। तो 1 ईयर में 4 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा? 3 मंथ पे लगेगा, है ना। 3 मंथ पे लगेगा। तो जो हमारा फॉर्मूला हो जाता है ना, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, जो टाइम हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाता है। टाइम हमारा क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। और रेट हमारा क्या हो जाता है ना, जो भी रेट होगा उसका 1/4 हो जाता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बच्चों यूज किए जाते हैं, है ना। आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट, है ना। आपको क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है अमाउंट गिवेन है। अमाउंट कितना है? गिवेन है ना। कैलकुलेट आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट इफ एन अमाउंट इज 1500 डिपॉजिट किया जा रहा है। जब डिपॉजिट करते हैं तो वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया बच्चों, है ना? 1500 इज डिपॉजिटेड आईसीआईसी बैंक एट द रेट 8%। रेट कितना है? 8%। रेट आपका क्या हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। टाइम क्या है बच्चों? टाइम 5 ईयर्स का है। टाइम कितने का है? 5 ईयर का है। तो सिंपल इंटरेस्ट बच्चों जनरली कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो P हो गया 1500, रेट 8% का है, टाइम आपको 5 ईयर दिया हुआ है, तो 0 से 0 आपका चला गया, है ना। तो ये आ गया 15 और 40, तो ये आ जाएगा 600 रुपीज़। तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 600। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग नोट करते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जनरली जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो है ये मोस्टली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जनरल यूज में भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एन अमाउंट, कोई एक अमाउंट है ना, कह रहा है बिकम डबल हो जा रहा है। कोई एक अमाउंट है डबल हो जा रहा है। मान लीजिए आपने बैंक में कुछ डाला 100 रुपए और कुछ टाइम के बाद वो 200 हो गया, डबल हो गया, है ना। तो कह रहा है इन 8 ईयर, कितने साल में डबल हो जा रहा है? टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम आपको
टाइम आपको गिवन है, टाइम 8 ईयर है, टाइम कितना है 8 ईयर्स। कोई अमाउंट डबल हो जा रहा है ना, डबल हो जा रहा मतलब प्रिंसिपल आपको इसमें गिवन ही नहीं है, प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स रुपीज। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, लेट द प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा एक्स रुपीज। तो प्रिंसिपल आपको यहां से पता हो गया, प्रिंसिपल एक्स रुपीज हो गया। कैलकुलेट द रेट, आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेट है ना, रेट कैलकुलेट करना है ना। तो आप लोग बच्चों जानते हैं अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट डबल हो जा रहा है, अमाउंट क्या हो जा रहा डबल, और प्रिंसिपल कितना दिया है एक्स। तो अमाउंट डबल कब होगा बच्चों, अमाउंट डबल कब होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट एक्स हो जाए, जब सिंपल इंटरेस्ट एक्स हो जाए तो अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा यहाँ पर एक्स हो जा रहा है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी आपको गिवन नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट एक्स हो गया, पी हमारा, पी भी हमारा कितना है एक्स है ना, पी हमारा कितना है एक्स है, और रेट फाइंड करना है, और टाइम आपको दिया हुआ है 8, टाइम आपको दिया हुआ है। तो ये फाइंड कर लेंगे बच्चों, तो ये नोट करते रहना बच्चों, नोट कर। तो x से x गया तो इधर क्या हो गया 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा 100, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 8, इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 बन जा 1, कितना बचा बच्चों 2 है ना, फिर 12 है ना, फिर रिमाइंडर कितना हो गया 4 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 12 ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है ना। ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कोई एक मनी है ना, जो प्रिंसिपल है और वो कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लगाया जा रहा है और वो डबल हो जा रहा है ना, कितने ईयर में 3 ईयर में, टाइम गिवन है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर विल इट अमाउंट 8 टाइम्स, तो कितने साल में वो अमाउंट 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो मान लेंगे लेट सम ऑफ मनी जो है क्या है एक्स रुपीज है, कितना है एक्स रुपीज, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है। ठीक है, तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है बच्चों, डबल हो जा रहा, प्रिंसिपल क्या है x है ना, 1 प्लस R अपॉन 100, टाइम कितना दिया हुआ बच्चों 3 ईयर। तो x से x गया तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3, है ना। तो 1/3 से दोनों साइड में बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1/3 इक्वल टू 1 प्लस R/100 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया एक। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट 8 टाइम्स, कितने टाइम में ये 8 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट 8 टाइम्स हो गया बच्चों, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, 8 टाइम्स हो गया। फार्मूला क्या हो जाएगा P कितना हो गया, P हमारा x ही है ना, 1 प्लस R अपॉन 100 है ना, R अपॉन 100, और टाइम आपसे पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स, टाइम्स आपसे पूछ रहा है, टाइम आपसे आस्क किया जा रहा है। तो x से x गया तो 8 हो गया, 1 प्लस R/100 की पावर t,
है ना। तो देख रहे हैं 1 प्लस आर बाई 100 इक्वल टू क्या है बच्चा, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पर प्लेस कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आर बाई 100, 1 प्लस आर बाई 100, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू बच्चों यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 8 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की जगह क्या पुट करेंगे, 2 की पावर 1/3 की पावर t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर t/3 हो जाएगा ये। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 इक्वल टू t/3। तो यहाँ से t क्या आ जाएगा, 9 ईयर। कितने ईयर, 9 ईयर। तो इस बच्चों इस क्वेश्चन को राइट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला, क्वेश्चन को देखते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, कोई मनी है ना, मान लीजिए मनी पी है ना, प्रिंसिपल क्या है, प्री, बिकम्स 8 टाइम्स, है ना, जो अमाउंट है वो 8 टाइम्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 8p, है ना। मान लेते हैं कि कोई सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, कोई एक मनी है जो बैंक में आपने डिपॉजिट किया और वो 8 गुना हो जाता है, 8 टाइम्स हो जाता है। तो अगर शुरू में p है, इनिशियल p है, प्रिंसिपल अगर p है, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा 8p, अमाउंट कितना हो जाएगा 8p ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, कितने ईयर्स में, 3 ईयर्स में। तो कह रहा एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से हो रहा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला हमारे पास क्या है बच्चों, p इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट द सम ऑफ मनी, है ना, p है, p रुपीज़ है, कितना है, p है। तो अमाउंट कितना हो जा रहा है 8 टाइम्स, तो अमाउंट 8p हो गया। प्रिंसिपल हमारा p है, प्रिंसिपल हमारा p ही हमने एज्यूम कर लिया है, आप x भी एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रेट हमको फाइंड करना है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको फाइंड करना है ना। और कितने ईयर के लिए है बच्चों, 3 ईयर्स के लिए है, कितने, 3 ईयर्स के लिए है। तो p से p गया बच्चों, तो ये 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3, ठीक है बच्चों। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 3। बच्चों पावर सेम है, पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पावर्स अगर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100, तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 1, तो आर इक्वल अपान क्या हो जाएगा 100, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 100%, 100%। तो रेट कितना हो जाएगा बच्चों 100%। देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, है ना, आपको क्या फाइंड करना है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000, 8,000 कोई रुपीस प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, एट 15% पर एनम, रेट भी दिया हुआ है आपको 15%, है ना, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 4 मंथ, है ना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली इज, क्या होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करते हैं बच्चों, देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है बच्चों, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 8,000, है ना। रेट कितना है 15%, टाइम कितना है बच्चों 2 ईयर 4 मंथ, 2 ईयर
4 मंथ। तो 4 मंथ ईयर में क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मंथ ईयर में क्या हो जाएगा, 4/12, तो कितना आ जाएगा 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, है ना। तो 1/3 ईयर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं 2 ईयर के लिए, अमाउंट निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल इक्वल टू 1 + R/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है 8000, 1 + R 15 है और ये 2 है। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000, 1 + 3/20 की पावर 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 8000 और ये हो जाएगा 23/20, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 0 से 0 गया, ठीक है। 2 × 2 = 4, 4 से ये चला जाएगा 20 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये 23 × 23 कितना हो जाएगा 5 to 9, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 0, है ना, सॉरी 2 × 9 = तो ये इतना आ जाएगा बच्चों, इतना रुपीस, ठीक है, 10580 रुपीस, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों कि ये जो 2 ईयर का जो अमाउंट आया है वो नेक्स्ट जो 1/3 ईयर हमारा 4 मंथ का जो हम निकालेंगे उसके लिए ये क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट ही एक्चुअली जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम 1/3 ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 1/3 ईयर का हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, है ना। तो ये अमाउंट कितने ईयर का निकाला हमने, 2 ईयर का, है ना। अमाउंट, है ना, अमाउंट हमने निकाला 2 ईयर, है ना, फॉर 2 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10580। अब ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। जो 2 साल का अमाउंट आया है, 2 ईयर का जो अमाउंट है वो हमारे लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। और रेट कितना है 15 और टाइम कितना है 1/3, है ना, अपॉन 100 है। तो ये 3 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 0 से 0 कट गया, ये 5 से ये कट गया, 2 आ गया और इसको इससे काटेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 × 5 = तो ये 5 आ जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 9, ये इतना रुपीज आ जाएगा। तो 1/3 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ये आ जाएगा। तो 2 ईयर का हम कंपाउंड निकाल लेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, है ना। 2 साल का जो अमाउंट है ना, 2 साल का जो अमाउंट है 10580 माइनस 8000, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट 2 ईयर का और प्लस माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ जाएगा 580 रुपीज़, ये आ जाएगा 0852 रुपीज़, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1/3 ईयर हमने निकाला है 529 रुपीज़। तो इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा फॉर 2 ईयर 4 मंथ, है ना, के लिए क्या हो जाएगा 2580 प्लस 529, तो ये आपका आ गया 9 और 8 10
11 9 1 3, तो 3109 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 3109 रुपीज़। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया इसको आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो यदि वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही तो गुड लक बच्चों। थैंक यू बच्चों।